निकलेंगे उन्हें भी हम फॉरेन ट्रेनिंग उन्हें फिर मैं इस पे पॉजिटिव यहाँ पे तो और ये बड़ा अच्छा इसके कहाँ से आए हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी। सब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्वात का रहने वाला हूँ। मस्ती माँ का हुआ। स्वात वहाँ के जिला नाजिम जो है मोहम्मद अली शाह साहब मेरे साथ बिल्कुल बेहतर जानते हैं। हेमल वली भी मेरा रूममेट है। सारे होती तोरू एक समय में सब बोर्डिंग में थे। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। हम पहले से जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं और अभी तो जेमिनाई ने और गूगल ने एक फ्री जो सब्सक्रिप्शन है वो भी स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया हुआ है, तो वो बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सेशन था यहाँ पर वो बात बहुत इंटरेक्टिव था और बहुत ही अच्छा था। यू ऑल्सो नो कि 20,000 कोर्सेज जी मैंने ये MOU इंग्लैंड में किया था। 20,000 कोर्सेज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मुख्तलिफ जिसमें AI और डेटा सोल्ड आउट रहते हैं हमेशा, हम वो भी करा रहे हैं। So if any of you students want to enroll in a course 2 months 3 months, हमारी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ऑफर हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। मैं और मेरी बेगम भी ले तो सीखना तो हर किसी को चाहिए। तो तमाम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि वो 20,000 कोर्सेज वैसे करने जाओगे $300 का। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे करोगे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी PU से हैं सर? जी सर। व्हाट इज योर फीडबैक? अच्छा है, मज़ा आया है और कुछ सीखने को काफ़ी कुछ मिला है इधर से। मिला है? जी वी शुड एनकरेज दिस। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछ प्लीज। अच्छा, जिस तरह गूगल का है, जेमिनाई का है और ये जितने इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? मतलब ये गूगल खुद आई है या पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रोच किया? मैं गया था एक साल पहले, एजुकेशन वर्ल्ड फोरम होता है इंग्लैंड में, सो 3 चीजें हमने साइन की। एक डिजिटल सफर, जिसका एक कंपोनेंट आप भी इंजॉय कर रहे हैं। इसी का दूसरा कंपोनेंट था गूगल ID जो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है 2,000 रुपए की, हमने उनसे ली 200 रुपए और 2 लाख IDs के बाद 100 रुपए, और इसी तरह ये 20,000 कोर्सेज लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं आया तो ये 5,000 कोर्स देते थे और PITP रन करता तो ये कहते कि क्योंकि आप प्रोग्राम सही रन नहीं करते। मैंने कहा आप दें। हमने पहले 3 महीने में सारे कोर्सेज सोल्ड आउट किए, करेंगे। अब आखिरी एलिमेंट साथ ही पायलट स्कूल है, गूगल जेमिनाई आपको यूनिवर्सिटी में आके मिला है। हम ग्रेड 6 के बच्चे से शुरू कर रहे हैं। सो इस टाइम एज ऑफ वी स्पीक 1 लाख बच्चे जो हैं और बच्चियां ग्रेड 9 की मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी पढ़ रही है। पहले मैट्रिक आर्ट्स था और साइंस था, और मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में जेमिनाई भी है, CS फर्स्ट भी है, इस तरह कैनवा भी है, AI की और जेमिनाई के अलावा कई चीजें हैं वो हमने डाली हैं, एनालिस्ट की, डेटा इंजीनियरिंग की, क्यों डेटा जरूरी है। और मैं कल झांगे एक स्कूल में गया, तकरीबन 370 बच्ची हैं ग्रेड 9 में, बट 200 के करीब मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में। 1 साल में करिकुलम बनाया, बना के उससे रोल आउट किया और उसका अगला सारा फ्लो भी डिजाइन। और हमारी 9वीं की आम किताब है 350 सफ़ों की, और मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी 150 पेजेस की। इट इज स्मार्ट टू द पॉइंट प्रिसाइज करिकुलम सिलेबस मैंने नहीं बनाया। ITU, PIFD और इसी तरह 3 और स्ट्रीम्स हैं इसमें। सो आप लेट से डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप ग्रेड 9 से नर्सिंग, एल्डरली केयर, जेनेटिकल केयर में चले जाएं, लाइक हेल्थ साइंसेज। आप एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाहते हैं, आप वैल्यू एडिशन, सो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू एडिशन, अब ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th। इंटर भी इसमें ही कर, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी गया ना तो मुझे उन्होंने 8 महीने ऑफ दिए। मतलब 20 मेरे क्रेडिट से उन्होंने 4 ऑफ दी थी। मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा आपने ये पहले ही पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज इज देयर, कंप्यूटर इज देयर, तो ये आपने ऑलरेडी इस तरह के मॉड्यूल्स हमारी यूनिवर्सिटीज भी देंगी। तो जो बच्चे ये पढ़ेंगे, अब मैंने बनना ही कंप्यूटर इंजीनियर है, मुझे क्यों बायोलॉजी में खपा है? यस, बेबी स्टार्ट्स, ऐड मैथमेटिक्स वर्टिकल, ऐड कंप्यूटर, ऐड AI, और आखिरी स्ट्रीम है इसमें फैशन टेक्सटाइल है, और उसके लिए भी वो पुरानी सिलाई मशीनें नहीं है। दिस प्रॉपर इक्विपमेंट डिजाइन बाय VNU and University of Home Economics and PIFD over this school. And how did you like this school? Amazing. They haven't been to the school yet. You haven't? Okay, so this is our superstar head, Minayer, doing amazing work. ये सरकारी स्कूल है, ऐसा हर जिले में बन रहा है। गुजरांवाला और सरगोदा में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हर जिले में बन रहे हैं। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, कोई बिल्डिंग हम नई नहीं बना रहे। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी बड़ी अवेलेबल है उन्हें रीडू कर रहे हैं,
जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, सरकारी इदारा इसका 1 लाख रुपए रेंट लेता है और बुकिंग नहीं है रोक रही। इसी तरह पहला टेम्परेचर कंट्रोल पूल है। सो गवर्नमेंट के इदारों में हमने फीस यहाँ फ्री रखी हुई, बट आफ्टर आवर्स में लेट से आप आते हैं, आप बहुत अमीर आदमी है कि मैंने ये पूल यूज करना है, उसकी फीस है। तो हमने समर्स में करीबन 60 लाख रुपए अपने समर कैंप से, सो वी मेकिंग इट सस्टेनेबल, वी इंश्योरिंग ऐसे स्कूल सरकार में क्यों नहीं हो सकते। कमाल का स्कूल है। आई थिंक यू शुड टेक देम फॉर अ राउंड और टेल समबडी टू टेक देम। एंड मिनाइल माशाल्लाह इज आवर सुपरस्टार डूइंग फिनोमिनल वर्क। आप देखें इसकी ड्यूटी नहीं है, बट ये 6 बजे तक शौक से। सदफ इज आवर डायरेक्टर एंड ये सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से हमने लिए और इन्हें हमने ये कहा है कि आप इन इदारों को चलाएं, क्योंकि कल को वजीर चलाएगा तो पोलिटिसाइज हो जाएंगे, ऑफिसर चलाएगा तो शायद उस लेवल की काबिलियत ना हो। तो इन लोगों को दिया है। आपके पीछे एक और सुपरस्टार बैठे, आप इधर आके इनके साथ बैठो, बल्कि इधर ऑल द जर्नलिस्ट है। अब लेट मी टेल यू दिस स्टोरी, बिकॉज बड़ी बहस होती है कि ये स्कूल बेच रहे हैं। दिस गाय, हिज वाइफ हैज डन अ मास्टर्स। ये सादिका बात करेंगे। तमाम जर्नलिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी वीडियो लेंगे। आपके शहर के आपको स्कूल में जाना चाहिए। इनकी वाइफ ने मास्टर्स किया हुआ, सो वी मैप्ड ऑल ऑफ आवर स्कूल्स की कौन से स्कूल अच्छे नहीं चलते। 30 एनरोलमेंट, 15 टीचर, 5 एनरोलमेंट, कमरे बंद, स्कूल पे ताले। इनकी वाइफ को एक स्कूल मिला है। सर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, आप सवाल बहुत अच्छे। इनकी वाइफ को स्कूल मिला, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। कितनी एनरोलमेंट थी? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप पहले 35 अब कितनी है? 300। गांव का नाम बताएं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 212 पी। ये आप मेरा पेज है स्कूल का, इसके ऊपर सारी वीडियोस हर चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। अदर पार्ट कोई सात का बाद में बांदी वाली साइड कोई मुल्क बताएं जिसने अपने बच्चे 10 गुना इंक्रीज किए, 10% नहीं कहे। उस स्कूल और उस गांव और उस विसिनिटी के सारे बच्चे रहीमिया खान जाते थे लैंग्वेज क्लासेस के लिए। शाम को इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट खुद लगाया है। हमें तो इतनी समझ नहीं है कि हर स्कूल का पानी भी हम टेस्ट किया और फिल्ट्रेशन प्लांट खुद लगाया। उसके बाद बेगम ने मास्टर्स किया हुआ था, एक और स्कूल अप्लाई किया। फीस गवर्नमेंट देती है, किताबें गवर्नमेंट देती है। 30 से एनरोलमेंट 350। दूसरे स्कूल के हालात बताओ। पहला स्कूल मिला था पिछले सितंबर में, साल हो गया। दूसरा स्कूल मिला 2 महीने पहले, उसके हालात बताओ। गांव का नाम और स्कूल का नाम ताकि चेक भी करें। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल चक नंबर 211 पी। EMIS कोड 31340540। ये परवेज लाई की मिल है, वहाँ पे अल्कोहल की मिल है, उसके साथ वाकई है। जब मुझे नहीं बांदी वाली साइड पे टुवर्ड्स टिल्लू रोड। कितने बच्चे थे जब आप गए? जब हमने स्कूल में मैंने हैंड ओवर किया, स्कूल को ताले लगे हुए थे, स्कूल के अंदर बड़ा बड़ा घास था। 0 चिल्ड्रन था। ठीक है। अब कितने? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 कर लिए सर। मोर देन 10 टाइम्स इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। ये खुद आर्मी में सर्व करते हैं। शौक है तालीम का मेरी तरह। वीकेंड पे आके उन बच्चों को जूडो क्लासेस देता है, कराटे सिखाता है, अपनी बेगम की मदद करता है। और जब मैंने इनकी बेगम से सवाल किया कि आप इतने कमरे बनाती जा रही, उन्होंने कहा जी मॉडल ही इतना अच्छा है। 500 बच्चों के मुझे 6-7 लाख रुपए मिल जाते। मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहा डिजाइन करो और आओ तालीम। अगली बात, नौजवानों से बातें सारी करते हैं, रोजगार देंगे, पॉलिसी बनाएंगे। ओवर 100,000 पीपल who are young under 30-35 have got employment through this program। 5,700 स्कूल थे, 3 पार्टनर्स मल्टीप्लाई कर लें, 15,000 मालिक बने स्कूलों के पहले फेज में। उसके बाद उन्होंने अगर 5-5 भी टीचर्स रखे हैं तो 60,000 माली रखा है, चौकीदार रखा है और टीचर्स सारे यंग की ट्रेनिंग भी करा। सो एक फेज से 1 लाख जॉब जनरेट हुई। फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूँ, वैसे तकलीफ नहीं कर। अब फेज 2 आए। क्यों कहा जाता है कि वो स्कूल बेच दिए गए? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे 2.5 लाख तनख्वाह मिल रही थी। मैं 15 साल से वहां बैठा हूँ, मैं चिलिंग कर रहा हूँ। अब मुझे उन्होंने उठाए। अब इस तरह के कई मेरे गांव में आपने देखा होगा, एक आई नो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं तो मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई आज तक। जिन जर्नलिस्ट ने मेरे हल्के में जाकर प्रोग्राम किया, मुझे सब ने कहा कि राणा साहब देखें, मालिक को फोन करें, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं। मैंने क्यों करूँ, मेरा स्कूल है, मुझे स्कूल ठीक कर। उसने किया प्रोग्राम, उसकी मेहरबानी है। करना तो उसे ये चाहिए था कि अच्छे भी 5 स्कूल दिखना था, बट चले एक बुरा दिखा दिए। 107 स्टूडेंट्स टू 532 स्टूडेंट्स इन 3 years। इसलिए व्हेन यू गिव चांस टू यंग पीपल, और तकरीरें सारी करते हैं, बिलावल भी आएगा इलेक्शनों में, 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है, अंडर 35 है। खान साहब भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, बट काम हमने करके दिखाया और ये नौजवान आपके सामने
इसकी वीडियोस देखें, स्कूल विजिट करें, आपके तो ज़िले के और फिर शाबाश। कंपेन हम काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूँ लग रहा है कि अंडर फायर है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो ये कोई टारगेटेड चीज़ लग रही है, चूँकि आप मरीम नवाज के फ्रेंड से स्पाई भी हैं, जिस तरह आजमल भारी साहब हैं, आप हैं और दीगर एक दो मिनिस्टर हैं, तो क्या इस चीज़ को किस अंदाज से? जैसे मैंने कहा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बड़ा वेलकम करता हूँ, बट वो सब जो सोचते थे कि इमरान खान साहब जो एंकर हैं, उनके सोशल मीडिया पे बड़े फॉलोअर्स हैं, इन्हें संभालेगा कौन? आपने देखा फिर उनकी जरूरत देखी आप? मैंने तो नहीं किसी को कहा कि मेरे 10,000 रीट्वीट्स करें। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, इमरान रियाज साहब आप इस मुल्क में रहते थे, क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था? और आपने जो शिकार गायें बनाई हैं चकवाल में, उनकी स्टोरी सुनाओ दुनिया को। फिर उन्होंने कहा कि फॉर्म 45, 47 मैंने 4 हल्के दिए हैं, आप सबको भी दे रहा हूँ। 182 PP, 181 PP, 183 जो कि मेरी है, और 134 मेरे वालिद साहब का। आप अपने मर्जी के फोरेंसिक ऑडिटर लाएं, अपनी मर्जी की काउंटिंग कराएं, बट उस बात पे नहीं आते। फिर आए बाएं शाएं, लाहौर आ गए, पिंडी निकल गए। आज दोबारा मैंने ट्वीट की, फिर उन्होंने कल एक वीडियो शेयर की। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो बंदे को अक्ल देते तो उसे इस्तेमाल करनी चाहिए। पुरानी वीडियो लगा दी, वो स्कूल हम ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, मैंने कहीं ऐनक लगा के देखे और मांगे माफी कौम से। इसी तरह शहबाज गिल साहब चले, उन्होंने एडमिट तो किया कि राणा साहब ने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के स्कूल बना दिए। मैं क्या तेरे शहर से भी बना रहे, और अगर आपने बनाया तो एक दिखा दे। सो वी डोंट वांट एनी पॉलिटिक्स in education, but if somebody comes and pinches us, they should know कि हम उस्मान बुज़दार नहीं, हम मुराद रास नहीं। We know our work and we are doing data driven decisions। और ये कल मैंने और नदीम अफजल चांद साहब ने भी कहा, अब मैं सारा उनका भी डेटा निकलवा रहा हूँ। 4 साल वजीर आजम की टीम के फेडरल मिनिस्टर रहे जब इमरान खान वजीर आजम थे। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई सरगोदा बताएं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हालात बताऊँ। कौन सी इलेक्ट्रो बस चलाई, कौन सा कॉलेज बनाया, क्या होनहार स्कॉलरशिप दी, क्या लैपटॉप्स बच्चों को दिए। तो अगर हमने दिए तो अप्रिशिएट करते, क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपने दिए होते तो हम आपकी भी अप्रिसिएशन करते। तो इसलिए बुग़्ज़ माफिया में कोई जो भी करेगा, मैं डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ और जलालत उनका मुकद्दर बनेगी। बिकॉज तालीम पे सियासत जो करता है वो अल्लाह ताला देख रहा है कि उसे नहीं करनी चाहिए। अगर एनरोलमेंट बढ़ी है, क्या सादिकाबाद में मैंने ऐसे कहा कि नून लीग के बच्चे पढ़ाएं, जिसने जिसे वोट दिया है वो उनका अपना प्रोगेटिव है। और तालीम पे अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो शाबाश। सर एक क्वेश्चन है, ये इसका स्कूल है सर, देखिए इसके कमरे बंद थे। ये वीडियो ये भाई चंद महीने पहले वीडियो, प्रोवाइड की हुई है। अब इसके लिए क्लैपिंग करें, इसकी बेगम के लिए भी क्लैपिंग करें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपका क्या नाम है? फारूक भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो तारीफ करते हैं तो हमें और हिम्मत मिलती है। तो आपने ये कहा कि कच्चे के डाकुओं के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में कहाँ पे है? ये मरकज दाव वाला भौंग से आगे रहीमिया खान में। जावेद साहब हमारे एईओ को शाबाश दें। और ये एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं को भौंग से आगे हमारा एक स्कूल है। गाँव का नाम क्या बताया? मरकज दाव वाला माचका में, जहाँ पे कच्चे के डाकुओं के बच्चे हमारे स्कूल की क्वालिटी देख के वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उस एईओ को भी शाबाश और आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे ये आपने सजाया हुआ है वैसे वो दीवार मैंने खुद विजिट किया है, मेरे भांजे तो यहाँ से ड्यूटी से पढ़ के गए। वेरी ग्रेट। आपको जो पेश करता है आपने उसको लाते हैं जहाँ लोग वो तालीम तलीम बात करते हैं, वो खुद अपने बच्चों को वहाँ छोड़ने आता है। इससे फिर मेरी लीडर के लिए भी एक बार क्लैपिंग कर रहे हैं उन्होंने। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है, बैठे बॉस, पीछे वालों को भी नज़र आ जाएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक जो हमें स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता रहा है कंप्यूटर के अभाव, तो वो वही है जो 1985 में पढ़ाया जाता था। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जो है डिजिटल चीज़ों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और पहली दफ़ा मैं किसी एजुकेशन मिनिस्टर को देख रहा हूँ इस तरह से कि जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं।
तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या वो पुराना जो सिलेबस है उसे चेंज कर रहे हैं, हाँ या नहीं। दूसरा, अगर चेंज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि इसमें प्रैक्टिकल कितना होगा, थियोरेटिकल कितना होगा। सर दो आपके क्वेश्चन के पार्ट है। नंबर 1 तो आपका बहुत शुक्रिया, वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द ग्लोबल वर्ल्ड। दूसरा ये कि चेंज कर नहीं रहे, चेंज कर दिए। सो ग्रेड 9 और 10th का जो स्मार्ट सिलेबस है वो ऑनलाइन आज डिस्प्ले हो जाएगा। ग्रेड 11 का भी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वो किताबें जो 15 अरब की छाप रही थी, हम 6 अरब की छाप रहे हैं। 121 सेंट से प्रिंटिंग कॉस्ट आए 54 सेंट्स पे। दैट वाज आवर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। उसके बाद अब हमने फर्दर रिडक्शन कैसे की कि पहले 5 सफ़े लगाए हुए, एंड में 15 लगाए हुए, ऑथर के नाम लिखे हुए, प्रीफेस लिखा हुआ है। भाई बच्चों को नहीं चाहिए, अपनी किताब छापना तो दे देना। और फिर दूसरा उसके बाद भी इवन काउंटिंग द वर्ड्स। सो CPU इज गुड फॉर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बट CPU 250 दफा लिखने की जरूरत क्या है। सो मैट्रिक का आपको एक कंपैरिजन देता हूँ IT का। जो हमारी कंप्यूटर साइंस की आम नौवीं की किताब है वो 270 सफ़ों की है, और जो हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की बनाई है वो 148 पेजेस की है। सो नॉट ओनली दैट वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द करिकुलम, वी आर इंश्योरिंग दैट इट इज ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और आखिरी बात जो आपने की कि प्रैक्टिकल के तो सिर्फ नंबर ही लगते हैं, आपने एनालिसिस नहीं कि आपको एक और लीड देता हूँ कि एक और बच्ची की पोजीशन आई, मैंने उसके मार्क्स देखे, प्रैक्टिकल में 18, बाकी सब के 30। तो अगर उसके प्रैक्टिकल में नंबर 3 और ज्यादा होते उसकी पोजीशन बोर्ड में थे। इस दफा जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव पे, और प्रैक्टिकल्स जरूर वो सबको करने चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। अगर नंबर देने हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज हम अपने बच्चों को खुद ही से सिखा के खुद ही कौन होते हैं। दुनिया में कहीं मॉडल नहीं है कि पढ़ाई भी आप, एग्जाम भी आप लें, प्रैक्टिकल के नंबर भी लगा दें, किस तरह थर्ड पार्टी अंदर आएगी। दीज आर सर्विसेज दैट यू हैव टू गेट। सो इस दफा हमने तमाम यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड ली है, उनके बड़े बड़े एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, ऐसे कमाल यंग स्टूडेंट्स हैं। वी विल गिव देम स्टाइपेंड 50-60,000 पर मंथ। इन्विजिलेशन का कोर्स कराएंगे 1 हफ्ते का। और फिर आखिरी एलिमेंट ये कि अगर प्रैक्टिकल कराने तो वो रियल होनी चाहिए, वरना MCQs दें, उनका नंबर लगा दें प्रैक्टिकल। सर इसमें मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था। 1 सेकंड का सवाल है जी, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमें सब पढ़ाया जाता था किताब के अंदर, ये वर्ड है, ये माउस है, इस तरह कॉपी करना, हमें करवाया नहीं जाता था। तो अब आप करवा कितने फीसद रहे हैं, और जो आपने ये सिलेबस बताया क्या ये पूरे पंजाब के सब स्कूलों में यकसा नाफिज है या नहीं? तमाम स्कूलों में यकसा नाफिज है। और जो आपने कहा प्रैक्टिकल, इफ यू वांट आई विल शेयर अ वीडियो राइट नाउ। सो हम 2 चीज़ों पे बहुत वेरी बिग हैं। 1 कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। तो एक सवाल ये है कि सर के कोट का कलर क्या है, वो तो ब्लैक ही होगा। दूसरा ये कि सर ने कोट क्यों पहना, व्हाई इज ही वेयरिंग इट, डज ही वांट टू लुक नाइस, इज ही अ जर्नलिस्ट, इज इट द राइट साइज। कोई भी बच्चा सवाल के जवाब 5-6 सही हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना। तो एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पे जा रहे हैं, और दूसरा जो आपने कहा प्रैक्टिकली आप आज जाके देखें। मैं झांग के एक स्कूल की वीडियो आपको लाइव दिखाता हूँ जिसमें मैं कल गया, और तालीम एक एलिमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है कि हमें देना चाहिए, बट प्रैक्टिकल चीज़ें दूसरी हैं। सो ये कल की वीडियो है। नाउ सी द प्रैक्टिकल वर्क। मेरिट पे लगी है एजुकेशन So this is the practical work. सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा, उसके अंदर भी प्रैक्टिकल, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल, और बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मीडिया पे देखते हैं, ये जिस तरह की वीडियोस आप दिखा रहे हैं, हम बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं आजकल की, ये आप इस तरह की वीडियोस दिखा रहे हैं, आप बच्चों से स्कूल में जाके या रास्ते में सवाल करें कि तलीम करें ये क्या होना चाहिए उनका फीडबैक। लेकिन दूसरी जानिब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी वोटर्स नहीं है, जो प्राइमरी में या स्कूल में जाते हैं, लेकिन उन्हें KP के साइड से या दीगर हम ये देखते हैं कि सवाल